अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हैं इन्फो फैक्ट टीवी। दोस्तों, आज हम ऐसे बॉलर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनको देखकर बड़े बड़े बैट्समैनों के पसीने छूट जाते हैं और इनकी टांगें भी कांपने लग जाती हैं। इनकी फेंकी हुई बॉल को बाउंड्री से दूर भेजना तो दूर की बात है, बल्लेबाज तो इनको खेल भी नहीं पाते और कुछ गेंदबाजों ने तो अपनी बॉलिंग से बड़े बड़े बल्लेबाजों के सर भी पाड़ दिए हैं और इनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। आज हम ऐसे ही खतरनाक गेंदबाजों के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 5, इरफान पठान वर्सेस मैक वर्म्यूलेन। वैसे तो इंडियंस बैटिंग में मशहूर हैं, लेकिन इरफान पठान एक बहुत ही खतरनाक फास्ट बॉलर थे। इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच खेले जाने वाले मैच में जब मैक वर्म्यूलेन बैटिंग कर रहे थे तो इरफान ने इनको एक ऐसा तेज बाउंसर कराया कि बैट्समैन ने गेंद को पुल करने की कोशिश की, बट गेंद उनके हेलमेट में जाकर लगी और ग्रिल के बीच में से उनकी आंख को जाकर लग गई। इसके बाद बैट्समैन ने सर पकड़कर बैठ गया और कुछ देर तक अपने होश खो बैठा। फिर इसके बाद वो मजीद ना खेल पाया और पवेलियन की तरफ चला गया। दोस्तों, ये सच में ही एक खतरनाक गेंद थी। नंबर 4, शोएब अख्तर वर्सेस ब्रायन लारा। दोस्तों, शोएब अख्तर क्रिकेट वर्ल्ड के जाने माने प्लेयर हैं और अगर बॉलिंग की बात की जाए तो हर इंसान की जुबान पर शोएब अख्तर का नाम आता है। शोएब अख्तर वर्ल्ड के तेज तरीन बॉलर हैं और हर बैट्समैन को इनकी बॉलिंग से खौफ आता है। बैट्समैन को जख्मी करना तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार शोएब अख्तर ने ब्रायन लारा, जो क्रिकेट के बहुत बड़े प्लेयर हैं और इन्होंने अकेले ही टेस्ट क्रिकेट में 400 रन बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया है, शोएब अख्तर ने मैच के दौरान उनको एक ऐसी तेज बाउंसर मारा जो ब्रायन लारा सही से जज ना कर सके और बॉल सीधा जाकर उनकी गर्दन पर लग गई। इसकी वजह से वो दर्द से बेहाल हो गए और जमीन पर गिर पड़े। इस कंडीशन की वजह से उनको मैच छोड़कर जाना पड़ा। लारा को इस मैच में ऐसी चोट लगी कि वो 1 साल तक क्रिकेट ना खेल सके। नंबर 3, शॉन टेट वर्सेस AB डिविलियर्स। दोस्तों, शॉन टेट को दुनिया के तेज तरीन गेंदबाजों में से शुमार किया जाता है और AB डिविलियर्स को दुनिया के मोस्ट डेंजरस बैट्समैनों में माना जाता है और ये अपने वक्त के बेस्ट बैट्समैन थे। एक बार जब एक मैच के दौरान शॉन टेट अपनी बॉलिंग करवा रहे थे तो शॉन टेट की तेज बॉल को AB डिविलियर ने अपने 360 स्टाइल में पुल करने की कोशिश की, बट बॉल बैट के किनारे से टकरा कर बैट्समैन की पसली में जा लगी। बॉल की स्पीड ज्यादा होने की वजह से AB गिर पड़े और उनको शदीद दर्द में देखा गया। इसके बाद उनको मैच से रिटायर करके मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया गया। नंबर 2, ब्रेटली वर्सेस ब्रैडम मैकलम। दोस्तों, बॉलिंग में अगर बाउंसर्स की बात की जाए तो ब्रेटली का नाम सबसे ऊपर आता है। ये दुनिया के दूसरे तेज तरीन बॉलर हैं। एक बार इनका सामना BBL में ब्रैडम मैकलम से हुआ। ब्रैडम मैकलम अपनी तेज शॉट्स और पावरफुल हिटिंग की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो ब्रेटली के तेज बाउंसर के सामने टिक न सके और जब ब्रेटली ने तेज बाउंसर करवाया, बॉल बैट को मिस करते हुए सीधा हेलमेट के फ्रंट पर जा लगी। बॉल तेज होने की वजह से उनके मुंह के ऊपर वाले हिस्से पर काफ़ी चोट आ गई और वहां से बहुत ज़्यादा खून निकलना शुरू हो गया। मैच की इस सूरत हाल को देखते हुए ब्रैडम मैकलम को मैच से रिटायर होना पड़ा। नंबर 1, जेम्स एंडरसन वर्सेस डैनियल फ्लिम। दोस्तों, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच इस मैच में जेम्स न्यूजीलैंड को बहुत ही ज़बरदस्त और डेंजरस बॉलिंग करवा रहे थे और हर बैट्समैन को बैटिंग करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। न्यूजीलैंड के बैट्समैन उनकी बाउंसर को मार नहीं पा रहे थे और इस कोशिश में जब डैनियल फ्लिम ने एंडरसन के बाउंसर को मारने की कोशिश की तो बॉल बैट को मिस करते हुए डैनियल के हेलमेट को जा लगी और हेलमेट को तोड़ दिया और बॉल डैनियल के जबड़े पर जा लगी, जिसकी वजह से डैनियल का मुंह खून से भर गया और उनके सामने के 2 दांत भी टूट गए। इसके बाद डैनियल की हालत अच्छी न थी और इस वजह से उनको मैच से रिटायर होना पड़ा और उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया गया। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खराब कर देते थे और अगर ये अच्छी फॉर्म में होते तो फिर तो ये रुकने का नाम भी नहीं लेते थे। इनके सामने अच्छे से अच्छा बॉलर भी बॉलिंग कराने से डरता था। ये हमेशा पावरफुल हिटिंग किया करते थे। ब्रैडम मैकलम ने अपने करियर में 260 ODI मैचेस खेले, जिनके अंदर इनके रन 6083 और इन्होंने अपने करियर में 5 सेंचुरियां और 32 50s भी बनाई। नंबर 9, डेविड वार्नर। दोस्तों, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन और ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाज हैं।
इनके पास T20 में सिर्फ 19 बॉल्स पर 50 करने का भी रिकॉर्ड मौजूद है। इनकी धुआंधार बैटिंग से बड़े बड़े बॉलर्स की हालत खराब हो जाती थी। इन्होंने बहुत सी लीग में पार्टिसिपेट किया और इसमें इन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। ये T20 वर्ल्ड कप 2021 में हाई रनर्स की लिस्ट में सेकंड नंबर पर थे। डेविड वार्नर अपने कैरियर में टोटल 91 T20 खेले, जिसमें से इन्होंने 2684 रन बनाए। 33 की एवरेज के साथ साथ 140 का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया और ये ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट ओपनर थे और पावर प्ले में इनको रन बनाने की मशीन भी कहा जाता था। नंबर 8, क्रिस गेल। दोस्तों, क्रिकेट में डेंजरस बैट्समैन की बात हो तो क्रिस गेल का नाम सबसे टॉप पर होगा। बैटिंग करते हुए ये एक जगह पर खड़े हो जाते थे और लंबे लंबे छक्के लगा देते थे। इनकी जिसामत की वजह से ये बहुत बड़े बड़े छक्के आसानी से लगा लेते थे। इनको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बॉलिंग कौन करवा रहा है। इनका काम बस बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचाना था। इनके पास क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मौजूद है। इनके नाम 534 छक्के हैं। क्रिस गेल के पास IPL के सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद हैं। इनकी ऐसी बैटिंग की वजह से इनको पूरी दुनिया यूनिवर्स बॉस के नाम से भी जानती है। नंबर 7, मोहम्मद शहजाद। दोस्तों, मोहम्मद शहजाद का ताल्लुक अफगानिस्तान से है और ये अफगानिस्तान के सबसे ज्यादा रन स्कोरर बैट्समैन भी हैं। वैसे तो ये एक बहुत ही फ्रेंडली इंसान है, लेकिन इनकी बैटिंग बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। इनकी बैटिंग से बड़े बड़े बॉलर्स खौफ आ जाता है। इन्होंने एक बार T10 लीग में एक मैच में 16 बॉल्स पर 74 रन बनाकर हर किसी को हैरान कर दिया था। मोहम्मद शहजाद हेल्दी प्लेयर हैं और अपनी इस हेल्थ की वजह से उनको लंबे लंबे छक्के मारने में बहुत सी आसानी होती है। नंबर 6, सूर्य कुमार यादव। दोस्तों, हुआ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच एक मैच में जब सुरेश रैना की बॉल पर माइकल हसी आउट हो गए और एम्पायर ने आउट का सिग्नल दिया, लेकिन उसी वक्त थर्ड एम्पायर ने चेक किया तो वो आउट नहीं थे और एम्पायर्स ने बैट्समैन को वापस बुला लिया। इस बात पर धोनी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इस गलत डिसीजन के ऊपर एम्पायर्स को खरी खरी सुना दी। अहमद शहजाद वर्सेस दिलशान। दोस्तों, ये मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा था। इस मैच में दिलशान और अहमद शहजाद के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। पहले तो ये दोनों एक दूसरे को बातें सुना रहे थे, लेकिन फिर बात हाथापाई तक पहुंच गई और गुस्से में अहमद शहजाद ने दिलशान का बैट पकड़ लिया। इन दोनों के बीच काफी बहस हुई और इसके बाद अहमद शहजाद ने दिलशान को धक्का देकर जाने को कहा। इससे पहले मामला और खराब होता, एम्पायर ने इन दोनों के बीच आकर दोनों को साइड पे किया। लेकिन मैच के बाद अहमद शहजाद ने दिलशान को इस्लाम की दावत दी और कहा कि इस्लाम कबूल करने पर वो जन्नत में जाएगा। दिलशान का इस बात के जवाब देते हुए कहना था कि वो जन्नत में जाना ही नहीं चाहता और उसको इस्लाम की कोई ज़रूरत नहीं। इसके जवाब में मोहम्मद शहजाद ने उन्हें ये कहा, तो फिर आप जहन्नुम के लिए तैयार हो जाएं। जॉनसन वर्सेस केविन पीटरसन। दोस्तों, ये ऐसी सीरीज का एक मैच था जहां पर जॉनसन बॉल डालने वाले थे पर केविन पीटरसन किसी वजह से ग्रीज से साइड पे हो जाते हैं, लेकिन जॉनसन गुस्से में आकर फिर भी उनकी तरफ बॉल दे मारते हैं। दोनों प्लेयर्स